जय हिंद। बता दूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई। अगर आप भी चाहते हैं पुलिस विभाग में नौकरी करना तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज मांगा जा रहा है, क्या इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, क्या सैलरी दी जाएगी, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फॉर्म भरने के लिए जरूरत पड़ेगा, सारी चीजों को मैं एक बाय करके पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये लगभग हर एक साल आने वाली वैकेंसी है। हर एक साल कुछ ना कुछ पदों पे ये वैकेंसी आती ही रहती है। तो इसलिए ये जो लोग सिपाही की तैयारी करते हैं वो दिल्ली पुलिस को एक टारगेट करके रखे। मान लीजिए इस साल किसी कारणवश नहीं हो पाए तो अगले साल इसकी पूरी और मेहनत से आपको तैयारी करनी है। देखिए, पोस्ट इस बार है 509 पदों के लिए है, ठीक है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2, ठीक है। लेकिन साथ में आपको साथ के साथ टाइपिंग मांगा जा रहा है। टाइपिंग की क्या स्पीड रहेगी जिसका मैं आगे पूरा डिटेल साथ चर्चा करने वाला हूँ। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो वो 30 साल तक, सॉरी 28 साल तक वो भर सकता है। और एससी एसटी वाले 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो चुका है जिसका लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2025 तक है। तो फॉर्म भैया जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि एसएससी का थ्रू ये फॉर्म भरा जाता है। और एसएससी के जो साइट है लास्ट के हफ्ते में उम्मीद है कि बहुत ही ज्यादा स्लो होने लगा है। फॉर्म का फीस है 100 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। एससी एसटी और फीमेल इसके लिए 0 रुपए का चार्ज, जो कि एसएससी का रहता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन करने के लिए आपको 4 स्टेप है। पहले आपका सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा, इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। उसके बाद आपका पीटी और पीएचटी होगा, यानी कि आपका मेजरमेंट किया जाएगा। फिर आपकी इफिशियंसी टेस्ट की जाएगी। ये दोनों टेस्ट आपको, जब इसको क्लियर कर लेंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 4 स्टेपों से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्जाम की अगर हम बात कर ले तो देखिए, जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटम एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस से आपके 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेगा और बेसिक कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन। अब मैं बता दूं कि थोड़ा बिहार के बच्चे जो इंग्लिश से घबराते हैं उनको थोड़ी इंग्लिश की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इंग्लिश आपसे पूछा ही जाएगा। इसलिए जो खासकर बिहार के बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश पे इसको ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए आजकल बहुत सारे कोचिंग है, ऑनलाइन कोर्सेज है, तो उसको लेके आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए। पूरा एग्जाम 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट आपका समय रहेगा। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा है। तो ये आपका एग्जाम प्रोसीजर रहेगा। एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपको बुलाया जाएगा पीईटी और पीएचडी के लिए, यानी कि इफिशियंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें क्या आपका हाइट पहले मेजर किया जाएगा। तो हाइट क्या है, अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी को, एसटी वाले को 160 सेंटीमीटर आपका रहना चाहिए। मेल कैंडिडेट में चेस्ट की बात करें तो 78 से लेके 82 आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एससी को भी, एसटी को केवल 78 से लेके 75 से लेके 80 तक ये आपका चेस्ट रहेगा। इसमें अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी 157 सेंटीमीटर और केवल एसटी जो कैंडिडेट होगी वो 152 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट है, चेस्ट की कोई रिक्वायर्ड होती नहीं है। तो यहाँ से ये चीज तो क्लियर होगा कि ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए भी है। अब इसमें रनिंग की बात करें कि इफिशियंसी में देखिए 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट में। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास आधा मिनट का समय ज्यादा मिला। ज्यादातर आप देखेंगे 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनटों में मांगा जाता है, यहाँ पे आपको आधे मिनट ज्यादा दिए गए हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है। हाई जंप होगा लॉन्ग जंप होगा 12.5 फीट का और हाई जंप होगा 3.5 फीट का। ये आपका मेल कैंडिडेट का होगा। अगर कोई फीमेल है
तो उसको 800 मीटर का दौड़ 5 मिनट में करना है। 9 फीट का उसका लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा। ये जो पीईटी पीएचटी है ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। और आजकल तो देखिए इन सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे अकेडमीज भी खुल गई है। आप जाके वहां पे 1 महीना 2 महीने जब आप ट्रेन करेंगे तो आप प्रॉपर इसके हो जाता है। अब बात करते हैं टाइपिंग के। देखिए इसमें टाइपिंग 2 तरह का माना गया है। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग करनी पड़ेगी, और अगर इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी पड़ेगी। ये आपके टाइपिंग रिक्वायर्ड है। अब जो टाइपिंग की बात है तो ये सभी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। पहले पहले ही ना हो, लेकिन जब लास्ट के 1 महीने 2 महीने हो तब पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके इजीली अचीव हो जाते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको 30,000 से प्लस आपकी सैलरी रहेगी, साथ के साथ और जो भी सरकार की अलाउंस रहेगा वो भी। फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, देखिए 10-12 का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा, ये भी चीज समझिए। फॉर्म भरने के लिए आपको लाइव फोटो भी देना है, यानी कि कैंडिडेट अपना रखकर ही फॉर्म खुद भरवाएंगे। उसके साथ साथ देखिए SC ST को कास्ट, ओबीसी को अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट ये बनवा के रखने हैं। फॉर्म भरते समय भले ही इसका यूज नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मैं बता दूं 20 अक्टूबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्म्स में जब ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते हैं तो बच्चे थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, चलिए हम इसको बाद में बना लेंगे, रिजल्ट आएगा तो बना देंगे। नहीं, आपका अगर रिजल्ट आ भी गया, अगर आप इस डॉक्यूमेंट के आपके पास ये डॉक्यूमेंट इस डेट के पहले का नहीं है तो आपको वहीं से ही वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय इन छोटी छोटी सावधानियों को एकदम समझ के रखिए, ठीक है। इसके बावजूद कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए।